पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब OMA सलाम साहब को दावत देता हूँ, अहलन व सहलन कहता हूँ। जनाब OMA सलाम साहब केरला के से मुताल्लिक़ रखते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से ही ह्यूमन राइट्स और सोशल राइट एक्टिविज़म करते आ रहे हैं। मैं OMA सलाम साहब को बिना कुछ ताख़ीर के माइक को उनके तरफ, उनको लोगों तक इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने के लिए दावत देता हूं। ऑन टू यू जनाब OMA सलाम साहब। अस्सलामु अलैकुम। Sound clear? Yes, sound is clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. भाइयों बहनों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तरफ से मुबारकबाद। आज 9 नवंबर इंडिया की तारीख में बहुत क्रूशियल दिन है। आज 2 साल पहले इसी दिन में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का वक्फ लैंड, उधर एक राम मंदिर बनाने के लिए हैंड ओवर किए थे। ये वाकया जरूर इंडिया, हमारा हिंदुस्तान की तारीख में क्यों इतना अहम एक दिन हो रहा है कि सबको मालूम, जब हमारे वतन आजादी मिल गया, आजादी के बाद फौरन है हमारा हिंदुस्तान को इसका एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेचर, वो बुनियाद को तोड़ने के लिए चंद ये कम्युनल फोर्सेस, वो हमारा महात्मा गांधी जी को कत्ल किए थे। वो हमारा हिंदुस्तान के फर्स्ट टेरर अटैक था। इसके बाद हमारे देश में जो हुआ सेकंड टेरर अटैक क्या है, बाबरी मस्जिद के ऊपर। सारे आलम मीडिया के जरिए वो देखते थे, सारे आलम वो देखने के वक्त इतना पब्लिकली वो पहले से डिक्लेयर करके वो क्रिमिनल्स, टेररिस्ट लोग, वो सबके सामने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। उस दिन 92 दिसंबर 6 तारीख बाबरी मस्जिद शहीद हो गया। इसके बाद भी सारे इंडिया में उम्मीद था वो नाइंसाफी को निकाल के एक दिन इंसाफ आ जाएगा बोल के, लेकिन 2 साल पहले का वो 9 नवंबर दिन में इंडिया के सारे नागरिकों को एक रियलिटी समझ में आया, इंसाफ नहीं आएगा बोल के। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक वर्डिक्ट आया, तो इसके बारे में बात करना बहुत सेंसिटिव है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिला है, तो अगर एक नाइंसाफी है, तो वो पब्लिकली बोलना ही है ना, क्योंकि इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा एक इश्यू नहीं है, इंडिया का इश्यू है, हमारा वतन का इश्यू है, हमारा देश का इश्यू है। क्योंकि हम अदालत के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा रखते हैं। हमें मालूम है, एक मर्तबा हमारा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ऑर्डर किया, वो बाबरी मस्जिद के अंदर चंद क्रिमिनल जाके उधर एक मूर्ति को रखा है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, वो मूर्ति को बाहर फेंक दो, सरयू रिवर में फेंको, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चंद शाजिश इसके पीछे काम किए।
और बहुत साल से वो शासन कंटिन्यू किया। हमें हमारे अंदर हमारे हुक्मरान लोगों के बारे में बहुत डाउट थे, फिर भी हमारा एक लास्ट उम्मीद था, हर जगह से नाइंसाफी है तो भी आखिर में अदालत से इंसाफ मिलेगा बोल के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये 20 करोड़ मुसलमान और 120 करोड़ हिंदुस्तानियों और सारे आलम वो देख रहे थे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का इमेज का भी एक इश्यू है। कोई एक आदमी, एक नागरिक, कोई किसी का घर, किसी का एक मस्जिद या मंदिर या चर्च क्या भी हो, वो कोई एक मजहब वाले होने के वजह से वो तोड़ दिया तो, एक आदमी को कत्ल किया तो, एक मस्जिद को या एक चर्च को नहीं तो एक क्या है एक मंदिर को तोड़ दिया है तो क्या मतलब, क्या उधर डेमोक्रेसी नहीं है। वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पक्का नाइंसाफी चल रहा है। सारे आलम के सामने हिंदुस्तान का इमेज इतना गिर गया था 92 दिसंबर। इसके बाद एक मौका था हिंदुस्तान के लिए, अगर एक नाइंसाफी एक मर्तबा हुआ तो इधर एक फेयर, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, और जुडिशरी सिस्टम सही तौर पे काम करके वो मजलूमों को इंसाफ देंगे बोल के एक उम्मीद था, एक भरोसा था। लेकिन उस दिन वो उम्मीद भी तोड़ गया है, लास्ट चांस भी चला गया है। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ही मैं जो बोलता हूं और बहुत ऑफिशियली बोलता हूं, क्योंकि मेरा अल्फाज पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ऑलरेडी है। मैं जो नाइंसाफी बोलता हूँ वो नाइंसाफी के बारे क्यों नाइंसाफ है इसे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अंदर ही है। वो तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 1992 में ये बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो अटैक हुआ वो इलीगल था ऑर्डर में। 1949 में वो मस्जिद के अंदर वो आइडल को उधर प्लेस किया, या इलीगल है, वो भी ऑर्डर पे है। और वो मस्जिद के जगह में पहले जमाने में एक मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया बोल कोई दलील नहीं है, वो भी ऑर्डर पे है। फिर क्या, सबको मालूम है 450 साल से उधर नमाज चल रहा है। उधर वही मस्जिद पे नमाज पढ़े हुए लोग जिंदे थे, और वो रियलिटी है। फिर भी आखिर में ये पूरा नाइंसाफी के बारे में, क्रिमिनल एक्ट के बारे में सारे डिस्क्राइब करके तफसील से बात करके आखिर में क्या है, फिर भी ये मस्जिद का वक्फ लैंड, वो वक्फ लैंड मंदिर बनाने के लिए देना बोलते हैं। कहाँ है इंसाफ, कहाँ इंसाफ। इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। एविडेंस क्या है, एविडेंस कैसे कबूल करना है, और एविडेंस का एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर एक फाइनल ऑर्डर कैसे देना, पूरा बेहतरीन सिस्टम है। वो सिस्टम क्या किया, वो पूरा साइड में रखे मेजोरिटेरियन कंसेप्ट में मेजोरिटी कम्युनिटी का सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको राजी करने के लिए एक ऑर्डर दिया जैसे हो गया। यही इंसाफ नहीं, ये सीआरपीसी के मुताबिक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं। हमारा इतना बेहतरीन एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइड में रखे, हमारा इवन सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा एक ऑर्डर आया, बहुत जर्मनी लगे। और एक मर्तबा सारे आलम के सामने हमारा हिंदुस्तान का इमेज और गिर गया, ऐसा हो गया। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसी तरह कॉन्फ्रेंस आज कंडक्ट करता है। ये सिर्फ मुसलमानों का इश्यू नहीं है, जो लोग जितना लोग हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होकर जिंदा रहना ऐसा चाहते हैं, वो सारे लोगों का एक इश्यू है आज। ये सारे लोगों ने अभी ये हिंदुस्तान के बारे में, सारे लोगों के अंदर जितना देखो ये इधर ऐसा सोच है, जिनके अंदर वो फिक्र है, वो लोग पूरा अभी इंसाफ के लिए आवाज उठाना। देखो चंद लोग हमें एडवाइस करते हैं, ये हो गया ना ऑर्डर, हैंड ओवर किया ना, ये छोड़ेंगे तो
पूरा सुकून आ जाएगा। छोड़ो, क्यों सिर्फ पॉपुलर फ्रंट बार बार बाबरी मस्जिद बोलते हैं? क्लियर आंसर है हमारे पास। ये सिर्फ एक मस्जिद का इश्यू नहीं, एक मंदिर का भी इश्यू नहीं। असल में ये राम मंदिर का इश्यू क्यों आया? सबको मालूम है ना, वही अयोध्या पे बहुत बहुत मंदिरों के अंदर जाके उधर का पुजारी लोगों को पूछो, कहाँ है राम मंदिर, कहाँ थे राम लल्ला, वो बोलेंगे हमारा इधर है उधर है बोल के बहुत जगह वो दिखाएंगे आपको। फिर क्यों में एक मस्जिद के अंदर? ये हिंदू धर्म का इश्यू नहीं है। कोई हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले एक हिंदू ब्रदर का इश्यू नहीं था, ये पक्का पॉलिटिकल इश्यू है। मस्जिद के अंदर ही एक मंदिर का कुछ इश्यू बनाने में चंद लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट है, आरएसएस को बेनिफिट है, बीजेपी को बेनिफिट है, हिंदुस्तानियों को कोई बेनिफिट नहीं। सारे हमारा देश का एजेंडा क्या है? देश का एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा, एजुकेशन एजेंडा, इनका लिटरेसी का एजेंडा, इधर का बहुत स्टार्वेशन का एजेंडा, गरीबी का एजेंडा, ये बेरोजगारी की एजेंडा पूरा साइड में रह के क्या है, लोगों के अंदर कम्युनलिज्म उधर इसके बारे में, ये तफरीकत के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए ये हुक्मरान लोग बच जाएंगे। ये पॉलिटिकल लोग, इनके हाथ में पावर आने के लिए ऐसा एक साजिश किया। ये साजिश का विक्टिम है हिंदुस्तान का आवाम और बाबरी मस्जिद। इसलिए हम लोग बाबरी मस्जिद के बारे में इतना ज्यादा आवाज उठाना चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट का एक स्टैंड मैं बोलता हूं, ये क्या है, इंसाफ नहीं मिला है तो इंसाफ नहीं मिला ओपनली बोलना ही अच्छा है, नहीं तो क्या हो जाएगा। अभी देखो बाबरी मस्जिद इश्यू के पहले दिन पॉपुलर फ्रंट ने बताया, एक मर्तबा एक मस्जिद के बारे में सुकून के लिए, शांति के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये लोग असल में शांति नहीं चाहते हैं। ये लोगों को क्या चाहिए? देश में शांति नहीं है, उन लोगों को पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए। वो बिल्कुल ये शांति छोड़ के इधर अनरेस्ट और फसादत लाने के लिए कोशिश करेंगे। शुरू किया ना बाबरी मस्जिद का इश्यू, एक स्टेज पे पहुंच गया, वो शुरू किया मदुरा काशी इश्यू, वो दोबारा शुरू किया है। और हर जगह में लोकल जगह में भी ये लोग मस्जिद मंदिर वगैरह प्रॉब्लम बनाते रहते हैं। मतलब इन लोगों को शांति नहीं चाहिए, इन लोगों को इंसानियत बिल्कुल मालूम भी नहीं। ये लोग क्या इंसानियत के बगैर और कोई कंसेप्ट के बगैर, कोई आइडियोलॉजी के बगैर, सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए इंसानों के दरमियान तफरीकत बनाने वाले हैं, दुश्मनियत फैलाने वाले। इसलिए पॉपुलर फ्रंट बोलते हैं ये इश्यू अभी तक इसमें इंसाफ नहीं मिला है तो वो आपका पावर दिखा के और डरा के धबा के लोगों को साइलेंट में मोड में रखने में क्या इंसाफ आएगा? नहीं, हमारे देश को डेवलपमेंट आएगा नहीं है। इंसाफ चाहिए, ऐसा है तो डेमोक्रेसी मीनिंगफुल हो जाएगा। देखिए अभी देश में क्या क्या चल रहा है, हमारा डेमोक्रेसी का हालत क्या है। अभी सिर्फ एक बाबरी मस्जिद नहीं है, त्रिपुरा स्टेट से रिपोर्ट आता है कितना मस्जिद तोड़ दिया उधर। एक वाकया दूसरा देश में एक वाकया हुआ, वो वाकया के ऊपर इधर क्या चल रहा है, इधर का मुसलमान क्या गलती किया है, लेकिन त्रिपुरा में मस्जिद तोड़ दिया। और वो भी वो क्रिमिनल लोग के पूरा सपोर्ट किया हुआ है पुलिस। और पुलिस अभी क्या कर रहा है, जो लोग जुल्म किया है, जो लोग मस्जिद तोड़ दिया, जो लोग मुसलमानों को घर जलाया, उनके खिलाफ केस नहीं, उनका अरेस्ट भी नहीं किया है। ये चीज रिपोर्ट किया हुआ जर्नलिस्ट के ऊपर केस डाला है, वो भी यूएपीए डाला है। और जो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष उधर जाके ये फैक्ट फाइंडिंग किया, असल में क्या हुआ वो रिपोर्ट पब्लिश किया, उन लोगों के खिलाफ यूएपीए चल रहे। मतलब अभी आज का इंडिया में, ये हमारा इंडिया नहीं, हमारा इंडिया का है सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया है। लेकिन आजकल का ये नया हिंदुस्तान है ना, ये मोदी और योगी बनाने वाला नया हिंदुस्तान, इसमें क्या है, एक क्राइम करना क्या नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ क्राइम हुआ, क्राइम रिपोर्ट किया है तो वो क्राइम के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट किया तो वो तो बहुत बड़ा इश्यू है। इनके ऊपर सेडिशन आ जाएगा, इनके ऊपर यूएपीए जाएगा, जेल में भेजेंगे।
मुजरिम लोगों को जेल नहीं है, मुजरिम लोग फ्री है। अभी भी देखो, ये मस्जिद के ऊपर एक अटैक, सिर्फ एक बाबरी का इश्यू नहीं है। अभी हरियाणा से रिपोर्ट आता है, हरियाणा के वो गुड़गांव में वक्फ का लैंड है, उधर उधर नमाज करने का परमिशन नहीं, और किसी को दिक्कत नहीं देखे, प्राइवेट लैंड में नहीं है तो किसी का जगह में साइड पे नमाज पढ़ने में क्या है। चंद लोग अभी तक उधर का सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन, वो आधा घंटा का एक मसला था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये मंदिर में क्या है, उधर उधर का गाना आता है, मस्जिद से अजान आता है, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबको मालूम है ये मस्जिद से आ रहे हैं। हमारे उधर उधर ये गैर मुस्लिम लोग भी, हिंदू क्रिश्चियन लोग भी क्या है, मस्जिद से अजान आने के बाद उनको मालूम, हाँ अभी 6 बजे हो गया बोल के, मतलब इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग है, किसी को एक दिक्कत नहीं है, किसी को क्या एक डिस्टर्बेंस नहीं, न्यूइसेंस नहीं। लेकिन चंद लोग जिनके अंदर क्या है, इंसानियत बिल्कुल नहीं, ऐसा लोगों के लिए क्या है, मस्जिद से अजान सुनने में प्रॉब्लम है। लोग उधर अपना प्राइवेट लैंड में नमाज पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम, वो लोग प्रॉब्लम बनाया। अभी क्या है, उधर चंद लोग आके बहुत इतना गंदा अल्फाज में स्पीच किया है, बहुत हेट स्पीच किया है, केस नहीं है उनके ऊपर। आगे अभी क्या हो गया हालत, अगर कोई ये स्पीच के बारे में कोई जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेंगे तो शायद इनके ऊपर केस आने के चांस है। वही ये ना है हिंदुस्तान, ये हालत, मतलब इधर डेमोक्रेसी मर रहा है, हमारा सेक्युलरिज्म मर रहा है, और ये रिपब्लिक नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारा देश में क्या, हमारे देश में क्या है, एक डिक्टेटरशिप आ रहा है धीरे धीरे। ये डिक्टेटरशिप आएंगे तो इसका विक्टिम से सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं होगा, सिर्फ लेफ्टिस्ट नहीं होगा, सारे हिंदुस्तानी, वो हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सब लोग इसका विक्टिम्स हो जाएगा। इसलिए पॉपुलर फ्रंट बोल का स्टैंड ये है, इंडिया वो हमेशा, वो इंडिया के बारे में हमारा फ्रीडम फाइटर्स क्या चाहते थे, किस तरीके का एक हिंदुस्तान तमीर करने के लिए वो लोग ब्रिटिश लोगों से इतना साल कंटिन्यूअसली मुसलसल इत्तेजाज किए थे, वो हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा रिपब्लिक जिंदा रहना है, वो मरने के लिए छोड़ना नहीं है। इसलिए जहां ना इंसाफी है, वो ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। देखो अभी सबको मालूम है क्या है फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी क्या है, ये ना इंसाफी बोल के बिल्कुल बिल्कुल प्रूवन है। फिर क्या है, इधर का मेजोरिटी कम्युनिटी का अंदर की विश्वास है क्या है, वो राम लल्ला था बोल के, इसलिए वो मानना है। इसका माना क्या, देखो मैं एक मिसाल बोलता हूं, हमारा राष्ट्रपति भवन सबको मालूम है क्या वो कहाँ है। ये राष्ट्रपति भवन के बारे में मैं पर्सनली क्या विश्वास रखता हूं, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं, वो असल में मेरा ग्रैंडफादर लोग बनाया है, ये मेरा है, मेरे बच्चों के लिए है, वो मेरा विश्वास है कि एक नस्ल चला गया, दूसरा नस्ल चला गया, मेरा तीसरा नस्ल है, और एक नस्ल चला गया, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, ये मेरा विश्वास है। मेरा इधर पूरा खानदान बहुत बड़ा है, कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, इसलिए वो राष्ट्रपति पर मुझे देंगे क्या, ये विश्वास के ऊपर है क्या टाइटल सूट सेटलमेंट करना, फाइनल ऑर्डर करना नहीं, फैक्ट्स एविडेंस वो देखना है। बाबरी मस्जिद के बारे में भी हमारा स्टैंड वो है, कोर्ट ऑर्डर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस नहीं, सिर्फ विश्वास के ऊपर एक ऑर्डर आया, विश्वास के ऊपर ऑर्डर देना है तो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, सबका विश्वास के ऊपर काफी ऑर्डर दे सकता है क्या इंडिया में। फिर क्या है पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फिर क्या पर्पस का है हमारा सिविल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या पर्पस है, सारे विश्वास के ऊपर ये देना काफी है ना। इसलिए असल में क्या है, हमारा जुडिशियल सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशियल सिस्टम बहुत बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन आज का हमारा हुक्मरान लोग एक इंडिपेंडेंट एक फेयर एक जस्ट जुडिशियल सिस्टम मेंटेन करने के लिए बहुत रुकावट बना रहे। इसलिए
मैं क्लियरली बोलता हूं, हमें मालूम है। इसी तरह नाइंसाफी सिर्फ बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं, बहुत बहुत इसी तरह आता है, डिसीजन आता है। एक कहां से आता है हमें मालूम है, एक ये कैसे आता है हमें मालूम है। ओ ये नाइंसाफी कैसे रोकना है, कैसे इंसाफ मिल जाएगा वो भी हमें मालूम। हमें भरोसा है आवाम के ऊपर। हिंदुस्तान का पीपल ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और एक मतबा ये ब्रिटिश लोगों को इधर से भगाए ना, इतना स्ट्रांग है। अभी चंद लोग आके हमारे सिस्टम को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पूरा सिस्टम को बर्बाद करने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। हम इन लोगों को ये हमारे सेक्युलर रिपब्लिक को चेंज करके एक हिंदुत्व राष्ट्र करने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। पीपल ऑफ इंडिया हमारे साथ है। अभी मेरे स्पीच सुनने वाले हजारों लाखों तादाद में लोग हैं। इनके सामने रख के मैं बोलता हूं, हमें इस देश को बचाने के लिए इसी तरह पूरा तफरीकत से, इसी तरह का डिविसिव एजेंडा से हमारा देश को बचाने के लिए और हमारा एक देश को सेक्युलर डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक ऐसा ही कायम रखने के लिए हमारे आखिर हद तक हम लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक स्टाइल पे हम डेमोक्रेसी के तौर पे कौन से हद तक जाना है वो हद तक हम जाएंगे। अभी भी हमें भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा है, पीपल के ऊपर भरोसा है। जो फेयर जुडिशियल ऑफिस अभी भी है, जिंदा है, अच्छा ऑर्डर देने वाले हैं। ये जुडिशरी के ऊपर अभी भी हम भरोसा है। लेकिन जो लोग ये पूरा बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ये दूर करना है। और दूर करने के लिए हम सारे देशवासियों को मेरा रिक्वेस्ट ये है, अभी हमारा देश का इशू क्या है हम समझना है। ये सिर्फ मस्जिद और मंदिर का इशू नहीं, हमारा फेयर जुडिशियल सिस्टम ये मौजूद होना है नहीं है, इसका एक मसला है। हमारा असेंबली और पार्लियामेंट ये सही डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ही रहना नहीं रहना, इसका एक इश्यू है। अभी हमारे देश में सारे मजहब वालों आपस में मिलजुल कर बहुत भाईचारगी के साथ रहना है, नहीं रहना है भाई, नहीं तो हमेशा दुश्मन के साथ आपस में लड़ना, इसका एक मसला है। मतलब ये एक देश का मसला है। ये देश का मसला है कि हम सारे लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर देश के लिए, हमारा वतन के लिए, हमारा हिंदुस्तान के लिए हम एक साथ काम करना है, मेहनत करना है, आवाज उठाना है और इंसाफ के लिए आवाज उठाना है। ये मैसेज के साथ मैं बोलता हूँ। और एक मतबा में ये बोलना चाहता हूँ, ये सारे नाइंसाफी, ये सारे जुल्म कहाँ से आते हैं हमें मालूम है, कौन करते हैं हमें मालूम है। ये सिस्टम बर्बाद करने वालों को कैसे रोक के इधर इंसाफ कायम करेंगे वो भी हमें मालूम है। इसके लिए हम हर इस काम करते ही रहेंगे। हमें रोकने वाले कोई नहीं, हमें साइलेंस करने वाले कोई नहीं है। ये साइलेंस ക്രൈം है बोलने वाले हैं പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ। ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം അനീതികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് എന്ന്, അത് ഏത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു, അനീതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പടപൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏതു പ്രകാരം ജനതയെ ഒരുമിപ്പിച്ചുവോ അതുപോലെ ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാനും ജനതയെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് मैं इसी अल्फाज से ये एक हमारा एक अहम प्रोग्राम का इफ्तिताह करके मैं मेरा अल्फाज खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।